बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं मुहासबा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी इकॉनमी ही नहीं, पाकिस्तानी सियासत भी इस कदर गिरावट का शिकार है कि किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्म है। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त एक ज़ाती अना की तस्कीन की जो है ना एक रेस चल रही है। हर कोई जो है ना इक़्तिदार पे काबिज होने के लिए जो है वो कोशिश में लगा हुआ है। इस सब लड़ाई में आम आवाम जो है वो पिस रही है, लोग मर रहे हैं। सैलाब की वजह से बलूचिस्तान और अंदरून पंजाब के बेशतर इलाके मुकम्मल तबाह हो गए। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, जो कि सो कॉल्ड पाकिस्तानी अवाम के बड़े हमदर्द हैं, उन्होंने इसलिए वोट लिए थे कि वो अवाम का कुछ भला कर सकें, वो इस वक्त इस लड़ाई में मशगूल हैं कि आने वाले वक्त में कौन जो है वो इक़्तिदार पर बैठेगा और कौन इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटेगा। हमारी जो तमाम PDM की पार्टीज़ हैं, इन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। इन्होंने कहा कोई ऐसी सियासत में ऐसी गिरी हुई हरकत बच ना जाए जो ये प्रैक्टिस ना करें। जब कायद आज़म पाकिस्तान बनाने की स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक़्त मुखालफीन थे अंग्रेज़ और हिंदू। सियासत में इतनी बिलो द बेल्ट हरकतें उन्होंने नहीं की जितनी की मौजूदा PDM के जो पार्टीज़ हैं वो कर रही हैं, जो फॉरेन फंडेड इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है। एक तरफ उनसे चीज़ें संभल नहीं रही और दूसरी तरफ पाकिस्तानी में सियासत की किसी वैल्यू को जो है ना वो ठीक नहीं छोड़ रहे। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी सियासत का और इक़्तिदार का जनाजा निकाल दें कि आने वाली नस्लें अगर चाहें भी तो इस मुल्क को संभाल ना सकें। इन्होंने भी प्लान किया कि जी हम 9 या 10 या 11 सीटों का जो है वो इन पे मखसूस सीटों पे जहाँ पे हमें उनको लगता है कि इनकी पोजीशन स्ट्रांग है और PTI के कैंडिडेट कमज़ोर है, इन सब ने कहा जी कि हम इनके इस्तीफ़े जो है वो कर लेते हैं, मंजूर कर लेते हैं और इस तरह तमाशा लगाए रखेंगे इलेक्शंस का। और हम जो है इमरान खान के जो है ना वो खिलाफ लड़ेंगे, केस इलेक्शन लड़ेंगे और हम जो है ना वो इमरान खान के मुकाबले में अपनी जो है नंबर हैं वो पूरे कर लेंगे और अपनी मनचाही लेजिस्लेशन करेंगे, जैसे उन्होंने नैब और FIA के बारे में की है कि इन्होंने उनकी ताकतों को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। लेकिन इस दफ़ा खान साहब ने एज अ फैसला अगर आप देखें तो बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। खान साहब ने कहा जी कि 9 के 9 हल्कों में मैं ही खड़ा हूँगा, आओ लड़ो मुझसे। कि जी उन्होंने कहा जी कि आओ कोई है जो मुझे शिकस्त दे। खान साहब को इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी का पूरा अंदाज़ा है और उनको ये पता है कि इस वक्त तमाम उनके जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, एज अ सियासत, एज अ पॉलिटिकल डिसीजन ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा बोल्ड स्टेप है। इसके कोई भी आउटकम हो सकती है। ये चीज़ खान साहब के फेवर में भी जा सकती है और खान साहब को इसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो बात है अवाम का एलिमेंट, इस दफ़ा खान साहब ने इन्हीं सियासतदानों के रंग में रंगी हुई सियासत करनी शुरू कर दी है। इन लोगों ने उस शख्स जो आम बंदे की बात कर रहा था, जो कि ये चाहता था, मैं कहता हूँ आपके खान साहब से 100 इख्तलाफ होंगे, लेकिन वो शख्स ये चाहता था और ये कहता है कि उसकी पार्टी से लोग पाकिस्तान के आम आदमी इक़्तिदार में ऊपर आए। ठीक है, ऑल दो कि वो इस मिशन में खुद भी अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इन लोगों ने, अशराफिया ने उसको भी अपने रंग में रंग दिया और इस बंदे को मजबूर किया कि जी 9 की 9 सीटों पर वो बंदा खड़ा हो जाए और जितने पैसे हैं, जितने फंड्स हैं, अब जो इलेक्शन कमीशन के लगेंगे, अरबों करोड़ों रुपए का जो इलेक्शन होता है ये होगा, इसमें सीटें फिर खाली छोड़ी जाएंगी और आवाम का पैसा ज़ाया होगा। ये वो आवाम है जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रही है। आवाम की इस वक्त बजाय के फलाह बहबूद को सोचा जाए, आवाम के जो मुश्किलात हैं उसमें मजीद इजाफा होगा। ठीक है जी, अभी मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करूंगा और वो ये है कि जो इन्होंने लास्ट बिजली के बिल भेजे हैं, तकरीबन 50-55 रुपए का एक बिजली का यूनिट कर दिया है कि एक छोटा दुकानदार जिसका महीने का जो बिजनेस है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है, जिसकी इनकम है, जो सारा दिन मेहनत करता है, रिस्क लेता है, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, उस शख्स को बिल्कुल इन्होंने स्मॉल बिजनेसमैन को, जो छोटा बिजनेसमैन, लोकल बिजनेसमैन, लोकल मार्केट्स में तकरीबन वो तबाही की तरफ चला गया। अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक बिल जो आ रहा है, इस बिल में अगर आप देखें तो ये बिल है जी 34,846 और जो यूनिट्स कंज्यूम्ड हैं वो हैं 643। तो अगर आप इनको डिवाइड करें कि जो एंड यूज़र को, कंज्यूमर को प्राइस क्या पड़ी है, तो तकरीबन 55 रुपए का एक यूनिट जो है वो पड़ रहा है, जहां पर बिजली की असल कॉस्ट है वो है 13,721 रुपए। अब आप इस बिल में ज़रा गौर से देखें, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इन्होंने पहले एक दफ़ा 6,876 रुपये एक दफ़ा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर डाले हैं, फिर एंड में जब टोटल जो है ना इन्होंने लिखा टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट 11,904 रुपए ये दोबारा इन्होंने जो है इसमें ऐड किए हैं और तकरीबन जो है ना ये बिल जो है वो 35,000 के करीब इन्होंने बना दिया है।
पूरी दुनिया में जहां भी टैक्स होता है कुछ परसेंटेज होती है भाई, 5%, 7%, 10%, 15, 17, 20, 25% तक जो है वो टैक्स होता है। ये कौन सा टैक्स है कि जो 2.5 गुना पे चला गया है। असल बिजली की कॉस्ट, जो असल कॉस्ट है वो आ रही है 21 रुपए यूनिट के हिसाब से करें तो बिजली की कॉस्ट आ रही है 13,721 रुपए की बंदे ने बिजली इस्तेमाल की है, और उसको जो पे करने पड़ रहे हैं 2.5 गुना, वो पे कर रहा है 34,846 रुपए। और अगर आप ऊपर दिए हुए पुराने बिल्स की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि अप्रैल के में 870 यूनिट्स कंज्यूम हुए और बिल आता है जी तकरीबन 28,000। सेम इसी तरह मई में भी 870 और तकरीबन 28,000, यानी कि उस वक्त। और अभी जब जून में अब बिजली की कंजम्पशन कम हुई तकरीबन 676 ऑलमोस्ट, ये कितने तकरीबन, आप अगर 870 में से माइनस करें 676 को तो आपको पता लगेगा कि जी 194 यूनिट्स कम कंज्यूम हुए और बिल कितना आ रहा है जी ज्यादा, 29,000 से ऊपर बिल आ रहा है। अभी मजीद आप देखें कि इस 870 से अगर आप जो है ना माइनस करें 643 को तो 227 यूनिट्स कम इस्तेमाल हुए हैं और बिल कितना ज्यादा आया है। तकरीबन आप देखें जी उस वक्त बिल आ रहा है आपका 27295 में से अगर आप जो है ना इसको माइनस करें, जो मौजूदा बिल है इसको अगर आप देखें तो ये तकरीबन 7,500 रुपया बिल फालतू आ रहा है, तकरीबन 225 यूनिट्स कम इस्तेमाल करने पे। तो इस हुकूमत ने अपनी रवायत जो है ना वो बरकरार रखी है, नून लीग ने, कि अवाम के ऊपर महंगाई का इतना पहाड़ तोड़ो, इतना जुल्म करो कि ये लोग इनकी करप्शन के खिलाफ आवाज ना उठा सकें। मैं पाकिस्तानी अवाम से कहता हूं कि बिल्कुल आने वाले किसी इलेक्शन में नून लीग या PDM के जो फॉरेन फंडेड लोग हैं किसी को वोट मत दें, अपने नुमाइंदों को आगे लेकर आएं ताकि वो आपके लिए बेहतर पॉलिसी मेकिंग कर सकें। अपना और अपनी अवाम का बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।